कल बच्चों हमने देखा था कोई नॉन अबेलियन ग्रुप था। क्या था? Gl2Z2। इसके हमने दो सब ग्रुप कंसीडर किए थे। एक तो लिया था H और एक लिया था K। H का ऑर्डर तो था 2 और K का ऑर्डर क्या था 3 ऑर्डर। हमने ये देखा कि H की जो कोसेट्स थे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स, वो क्या थे? सारे इक्वल नहीं थे। सारे क्या नहीं थे? इक्वल नहीं थे। लेकिन K के जो कोसेट्स थे, लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स, वो क्या थे? इक्वल थे। तो यहां से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ सबग्रुप ऐसे हैं जिनके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। कुछ सबग्रुप ऐसे होते हैं जिनके बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो सबग्रुप है ये क्या स्पेशल है, तो इनको कुछ अलग नाम दिया जाए। तो गेलवा ने ये क्या किया था? गेलवा इसको नाम दिया गया था नॉर्मल सबग्रुप। क्या नाम दिया? नॉर्मल सबग्रुप। यानी नॉर्मल सबग्रुप उस सबग्रुप को कहते हैं जिसके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स, सारे लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स क्या हो? इक्वल हो किसी ग्रुप में। तो उस सबग्रुप को क्या कहते हैं? नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। यानी नॉर्मल सबग्रुप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यानी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप। तो नॉर्मल सबग्रुप क्या है? लेट H be any subgroup of G, then H is said to be normal. Said to be normal if AH equal to HA for all A belongs to G। यानी एलिमेंट A की सहायता से एक कोसेट बनाया गया। कौन सा कोसेट है ये? लेफ्ट कोसेट। और इसी एलिमेंट की सहायता से राइट कोसेट। तो वो दोनों क्या है? इक्वल है। यानी दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए ग्रुप की। सभी एलिमेंट H के साथ ये प्रॉपर्टी क्या करें? सेटिस्फाई करें। तो सब ग्रुप H है वो नॉर्मल कहलाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाय H। नॉर्मल के लिए सिंबल होते हैं। इसका मतलब है H इज नॉर्मल इन G। H इज नॉर्मल इन G। समझ गया? तो किसी सबग्रुप को नॉर्मल क्लेम करना है तो कैसे करेंगे? उसके सारे कोसेट्स क्या होने चाहिए? लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इक्वल होने चाहिए। तो सबग्रुप क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया, जितनी भी थ्योरम्स होती हैं वो सब थ्योरम्स डेफिनेशन के कंसीक्वेंसेस होते हैं। यानी डेफिनेशन की सहायता से रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेफिनेशन को ढंग से करना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको रीड मारते रहो। ठीक है? तो जैसे नॉर्मल, अभी तक तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए कंडीशन है, जो इस कंडीशन को कोई सबग्रुप में सेटिस्फाई करे तो वो नॉर्मल होगा। ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी नई कंडीशन। एक थ्योरम है, क्या है? If X is any subgroup of G, X is any subgroup of G,
H is any subgroup of G, then H is normal in G if and only X inverse subset of X for all X belongs to G। ये थ्योरम क्या है कि H कोई भी सबग्रुप होगी G का, वो G में नॉर्मल होगा यदि ये भी क्या होते हैं, सबग्रुप होते हैं H की सहायता से बनाए गए, H की सहायता से और ग्रुप के एलिमेंट की सहायता से। ये ग्रुप क्या हो, सबसेट होगा किसका, H का, और G का कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, सब एलिमेंट के सभी एलिमेंट के लिए क्या होगी, सबसेट होगा। और एक जो इफ एंड ओनली की थ्योरम्स होती है ना, वो डेफिनेशन होती है। यदि हम ये क्लेम कर दें, हम इस थ्योरम को प्रूव कर दें, तो नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कोई सबग्रुप H है वो नॉर्मल कहलाएगा यदि X इनवर्स क्या हो जाए, H का सबसेट हो जाए, X इनवर्स क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करेंगे कि एक बार क्या मानेंगे कि H है वो G का नॉर्मल सबग्रुप है, और दिखाएंगे कि ये है, यानी P implies Q, यानी H यदि नॉर्मल है तो इस ये कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन है यानी Q implies P implies Q और Q implies P। ठीक है, ये दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, P implies Q और Q implies P, यानी कन्वर्स पार्ट क्या है, Q है।